हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। जब आप नया फ़ोन लेते हैं एंड देन कुछ टाइम उसे चलाते हैं और उसमें फिर अपडेट आता है, जैसे आप अपडेट करते हैं सेट को, तो आपके फ़ोन के अंदर अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आती है, बैटरी का इशू या फिर रीस्टार्ट की प्रॉब्लम। मेरे पास गूगल का पिक्सल 7a है, नया फ़ोन लिया था, बिल्कुल चौकस बैटरी थी, एकदम सही चल रही थी। जब से अपडेट करा है 14 में आया था, फिर 15 में आया अपडेट इसका, तब से इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लगी। तो ये प्रॉब्लम अक्सर आपके साथ भी आती होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, क्योंकि मेरा काम है मोबाइल सॉफ्टवेयर करना, तो मेरे को इसके बारे में पता है कि ये प्रॉब्लम आती कैसे है और इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, हमारी इस फील्ड के अंदर, सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर, अक्सर ये प्रॉब्लम रियलमी और ओप्पो के मोबाइल में आती है कि जब आप कस्टमर अक्सर आते हैं जो शॉपकीपर्स के पास आते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं कि भाई मैंने अपडेट करा था एंड देन उसके बाद से रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ गई, या फिर हैंग ऑन लोगो हो गया, या फिर रिकवरी पे स्टक हो गया। ये प्रॉब्लम आपको यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं कि भाई जब से अपडेट करा है तो फिक्स हो गया, लोगो पर अटक गया, कुछ ना कुछ हो गया। सैमसंग कहता है कि भाई हम 7 साल का अपडेट देते हैं, रियलमी कहता है कि हम 2 ईयर्स का ओएस अपडेट देते हैं और 3 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट देते हैं। ये अपडेट तो भाई सब देते हैं, हर कंपनी देती है, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे रियलमी हो या आईफोन हो। अपडेट तो हर कंपनी देती है और वो टाइम बताती है। अब आप इस चीज़ को देखोगे कि अगर रियलमी का फ़ोन ये अपडेट में प्रॉब्लम दी क्यों जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप देखोगे किसी भी आप शॉप पे जाओगे ना, जो शॉपकीपर्स हैं वो जानते होंगे कि रियलमी महीने में कितने फ़ोन निकालती है। ये जो अपडेट दिया जाता है ये इसलिए ही निकाला जाता है कि आपका जो मोबाइल है उसको आप रखो साइड में, भाई नया बाय करो। आप इस चीज़ को देखो कि जो पुराने फ़ोन हो गए ना, अगर वही कस्टमर चलाते रहेगा तो नए कैसे बिकेंगे। ये एक चाल होती है, हर कंपनी की है, ये कोई भी हो। आप इस चीज़ को आप खुद के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आपके पास पुराना मॉडल है जिसमें एंड्रॉइड वर्जन अभी अपडेट बंद होगा, वो चौकस चलेगा। जैसे ही उसमें अपडेट आना चालू होंगे तो उनका मतलब यही है, चाहे वो रियलमी हो, ओप्पो हो, सैमसंग, कोई भी कंपनी हो, वो अपडेट देने का मकसद ही उसका ये होता है कि भाई इसको बंद करो ना आगे वाले को बढ़ाओ। सेल करनी है ना उन्हें, तो अपनी सेल दिखानी है। तो इसमें जो रोल होता है सारा कंपनी का ही होता है। और ये प्रॉब्लम, जैसे कि मैं कुछ भी लिखूँगा ना, रियलमी 5i तो ये कि नॉर्मल है, हज़ारों सेट हम लोगों ने कर रखे हैं, हम सॉफ्टवेयर के लाइन के बंदे हैं, तो हमें मालूम होगा। चाहे आप ओप्पो ले लो, ओप्पो आफ्टर अपडेट देखो, और सर्विस सेंटर वाले इसका सॉल्यूशन नहीं निकालते, वो तो डायरेक्ट मदरबोर्ड एकदम चेंज करेगा। आफ्टर अपडेट रीस्टार्ट प्रॉब्लम, कोई भी आप मॉडल लिखोगे ना उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि भाई जब से अपडेट कराना है तो ये स्टक हो गया, या फिर रिकवरी पे स्टक हो गया, या फिर सिलेक्ट लैंग्वेज रिकवरी पे आ गया, ये रहा मोबाइल ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम अपडेट के बाद आती है। इसका सॉल्यूशन यही होता है कि हम लोग इसको फुल फ्लैश कर देते हैं लेटेस्ट वर्जन से, एंड देन ऑन हो जाता है सेट। लेकिन ये प्रॉब्लम आती इसी वजह से है कि कंपनी चाहती है कि भाई अपडेट दूँ एंड देन इसको बंद करूँ। होता है ना कि आपने अभी नया फ़ोन लिया, मैंने बिल्कुल अभी नया नया फ़ोन लिया, 5-6 महीने चलाऊंगा एकदम सही चलते रहा। जैसे इसमें अपडेट आएगा कुछ प्रॉब्लम, कभी बैटरी का इशू आएगा, कभी इसमें नेटवर्क का इशू आएगा, कभी रीस्टार्ट का इशू आएगा, हो सकता है डेड भी हो जाए। बहुत सारे के साथ होता है। जिससे कि सैमसंग है, सैमसंग में होता क्या है कि सैमसंग के अंदर टच बंद हो जाती है, या फिर रिकवरी या डाउनलोड मोड पर स्टक हो जाता है। फिर उसके बाद वही है कि वो शॉपकीपर्स के पास जाएगा या फिर सर्विस सेंटर जाएगा। भाई सर्विस सेंटर जाओगे, अगर वारंटी में नहीं है तो वो चार्ज लेंगे अच्छा खासा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर हो तो सर्विस सेंटर ना जाके अपनी नियर बाय जो दुकान है, आपकी जो गली के कोने पे शॉप है, उसके पास जाओ, क्योंकि वो बंदा आपको एक दिन में करके दे देगा, ना पैसे लेगा कम। सर्विस सेंटर जाओगे, अगर वारंटी में हुआ तो फिर तो सही है, लेकिन टाइम लगेगा। वारंटी में नहीं है तो ज़्यादा चार्ज लगेगा। वही काम वो बंदा करेगा और वो आपका प्रॉफिट मतलब कि कम पैसे में करेगा, देन वो ज़्यादा में करेगा। अपने शॉपकीपर्स को आप सपोर्ट करोगे। ऐसा नहीं होता है कि आपका फ़ोन चोरी हो जाएगा, या फिर बहुत रेयर केस होते हैं कि जो आपका सामान है वो चेंज होगा, वरना तो अक्सर लोग नहीं करते। अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में बताओ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आई है क्या। मेरे साथ तो बहुत आती है, डेली के कुछ ना कुछ सेट आते रहते हैं कि भाई जब से अपडेट कराए तब से ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये कंपनी ही करती है और कोई नहीं करता है, इसमें किसी और का रोल नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ इस चीज़ का एक रूल बनाना चाहिए कंपनी को कि भाई हम 2 साल का अपडेट जो दे रहे हैं वो ओरिजिनल दे रहे हैं। बहुत सारे बग आते हैं, कभी कभी 100 MB का 200 MB का अपडेट आता है, जैसे आप उसको करोगे देन रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर रीस्टार्ट भी नहीं होगा तो सेट ऑन हो जाएगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो चाइनीज सेट है ना, ये आपका डाटा भी लीक कर दोगे। मेरे को ऐसा लगता है कि अपडेट ऐसी चीज़ है सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर तो एक समझ में आता है कि भाई जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मेरा माइक ख़राब हो गया तो इसका क्या है कि मेरे को चेंज ही करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में क्या है कि आप कुछ भी कर सकते हो, सेटिंग चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर से ही रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ रही है कि बग ऐसा दिया जाता है। जैसे कि आईफोन है, अक्सर देखा भाई आईफोन के अंदर आफ्टर अपडेट रीस्टार्ट पा जाएगा या फिर लोगो पटक जाएगा। जब उसको फ्लैश करोगे तभी वो ऑन होगा। लेटेस्ट वर्जन से फ्लैश करो, क्योंकि जो फ्लैश फाइल है वो करेक्ट हुई है। जो मोबाइल के अंदर अपडेट आता है उसमें बग होता है, वो दिया जाता है बाकायदे, इसलिए कि भाई जो कस्टमर है उससे निकलवाना है, पैसे निकलवाने हैं।
तो आपको क्या लगता है, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अपना आप कमेंट्स में मेरे को मैसेज करें। और इसका सॉल्यूशन यही होता है कि या तो सर्विस सेंटर जाओ या अपने नियर बाय शॉपकीपर्स के पास जाओ, वो उसको फ्लैश करके देगा एंड देन सेट आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरे को अच्छा लगा इस टॉपिक पर बात करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों के साथ आती है और ये नॉर्मल प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। हो सकता है बाहर की कंट्री में ना हो, क्योंकि अपडेट आप मत दो। जैसे कि आईफोन है, आईफोन 10 तक का अभी तक अपडेट देता है। जैसे कि अभी लेटेस्ट वर्जन कितना चल रहा है अभी, जैसे 10 के अंदर 16 चल रहा है या फिर 18 चल रहा है, 11 का अपडेट अब तक दे रहा है, वो सालों हो गए। और लेकिन उसमें एक खास बात यह है कि आईफोन का खुद फ्लैश कर सकते हो ना, ये अच्छी चीज़ है ना। 3 टूल सॉफ्टवेयर है, वो फ्री वाला है, आप उस फ्लैश फाइल डाउनलोड करो, खुद रिकवरी में लगा, खुद फ्लैश कर लो अपने सिस्टम से, उसमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन और जो मोबाइल हैं, ओप्पो है, रियलमी है या फिर वीवो है, उसमें तो प्रॉब्लम आती ही आती है। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ये मैं आपको दिखाता हूँ, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, इसका जो ऑनर है ना वो एक ही है। कोई सी कंपनी, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है, ये 5 कंपनी वो बाय करती है, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस और शाओमी, ऐसी कुछ 5 हैं, वीवो, IQ, ये BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से कंपनी है। ये यही ऑनर है इसकी, 5 कंपनी है इनकी, मतलब कि 5 ब्रांड को यही लोग संभालते हैं। BBK इलेक्ट्रॉनिक्स चाइनीज़ कंपनी, इसमें सब कुछ आता है, इसमें ये बहुत बड़ी वो है। तो आप जितने भी फ़ोन चलाते हो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। आईफोन अलग है और जो एंड्रॉयड है वो सब एक ही हैं। अब जैसे कि नथिंग है, तो वन प्लस का जो वो निकला था, CEO था, कौन था, उसने फिर जाके नथिंग को बनाया था। अब नथिंग के अंदर प्रॉब्लम ये आती है, या तो सिम वाली प्रॉब्लम आएगी, सिम लॉक वाली प्रॉब्लम आएगी, या फिर रिस्टार्ट वाली आती है, फिर उसको फ्लैश करोगे। प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन है वो फ्लैश ही होता है, लेकिन आती क्यों है ये समझ में नहीं आता, और ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इससे आपका कस्टमर है वो घटता है। लेकिन वो ये कि उन्हें पता है कि मार्केट के अंदर हम ही लोग बैठे हुए हैं, तो वो देते हैं प्रॉब्लम देते कंपनी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।